हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज फिर पीडीपी की अध्यक्षा और अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती पर सत्ता के लालच में गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटों के लालच में इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी और हमने 2019 की जीती हुई सीटों के फार्मूले पर ही अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में उतारे हैं। उमर अब्दुल्ला ने नाम लिए बिना कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के विरोध में खड़ा है और इंडिया गठबंधन यहाँ इस मंच पर है और जो लोग इस मंच पर नहीं है वे भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है उस दोस्ती के हाथ को ठुकराया। 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2024 हम लोग जो है हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं आए। हमने पीएचडी भी सीटों की लालच के बुनियाद पर कायम नहीं की। अलायंस में जो है जब सीटों का बंटवारा होता है तो एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है। डीडीसी के लिए जो है 2014 के असेंबली इलेक्शन को जो है सीट शेयरिंग की बुनियाद बनाई गई। जाहिर सी बात है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन का जो सीट शेयरिंग होगा वो 2019 के पार्लिमानी नतीजों के बुनियाद पे होगा। 2019 में हम 3 सीटों पे जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ उम्मीदवार खड़े किए। 3 सीटों पे जहाँ हम हार गए थे वहाँ पे हमने इंडिया अलायंस से कहा था कि आप जो है इन सीटों का फैसला कर लो। फैसला हो गया है तो इसमें हमारी क्या गलती है ना। सर बीजेपी कहती है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उठाए, तो इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे? सही बात है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ जो है हमारे साथ होगा। लोगों के वोट जो है वो इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हासिल होगा और तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। सर चौधरी अकरम साहब के बयान को किस तरह से देखते हैं? कौन सा बयान? जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सेम फेस ऑफ कॉइन है। मैंने वो बयान देखा नहीं, मैंने खुद बयान देखा ना हो मैं उस पर क्या करूँ तबसरा इस पर। अच्छा सर, सजाद लोन सिख साहब अपनी पार्टी सपोर्ट इन नॉर्थ कश्मीर। कल तक तो वो जो टूरिस्ट कह रहे थे, आज टूरिस्ट को हराने के लिए उनको जो है भीख मांगनी पड़ी। अगर इतने ही वो दमदार लीडर हैं तो उनको इस तरह झोली फैलाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर मैं टूरिस्ट, अगर मैं वहाँ जीतने की पोजीशन में हूँ नहीं तो सजाद लोन साहब को इस तरह बाकियों के सामने जो है भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो नंबर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वोट शेयर जो है। अब ये सारा धोखा है। खुद अब सजाद लोन के इस बयान से पता चल जाता है कि उनकी पैरों तले जो है ज़मीन खिसक गई है और वो अपने दम पे जो है मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। अब उनकी किसी तरह कोशिश है कि अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं उनको बचाएंगे या बीजेपी वाले उनको बचाएंगे। सर आज़ाद साहब ने आज डिलिमिटेशन कमीशन पर भी जो है सवाल खड़ा किया कि कहा कि जो गूगल का सहारा लेके डिलिमिटेशन कमीशन ले उस वक्त डिलिमिटेशन अमल में लाए। काश पहले कहा होता।